फर्स्ट हाफ में जो बात हुई है नोटिंग लिखने पर, 2 मिनट नोटिंग के बारे में मैं बताऊंगा और 2 मिनट बताऊंगा कि कैसे अनुवाद करना चाहिए। बेसिकली हम लोगों को क्या है, जब चिट्ठी लिखने बैठते हैं तो सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं। आप लोग बंगाली हैं तो बंगला में सोचेंगे, आप भोजपुरी में सोचेंगे, मैं भोजपुरी में सोचूंगा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, डाटा प्रोसेसिंग। लेकिन हमारा जो हिंदी का नियम कहता है कि आप अपनी मातृभाषा में जो सोच रहे हैं उसी को लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं कि एम्प्लॉयर एक अप्लाई किया है आपके पास, एम्प्लॉयर आवेदन किया है उसको नंबर के लिए आपके ब्रांच में, तो उसको आईपी नंबर या जो नंबर होता है वो नंबर दे दिया जाए। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं दे दिया जाए, लेकिन जब आप फाइल पर नोटिंग लिखना चाह रहे हैं, जैसे आप दिया जाए ये लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर चाह रहा है कि दिया जाए, आपके मन में आ रहा है, आपकी भाषा कह रही है कि उसने सब कुछ पूरा कर दिया और दिया जाए। अब अंग्रेजी में लिखना है तो आपके मन में एक संदेह आएगा कि मे भी होगा, कुड भी होगा या कुछ और भी होगा, या फिर खाली गिवन लिखना है। अब देखिए यहाँ मे बी गिवन का जो मतलब होता है कि नहीं भी दे सकता ऑफिसर का मन का, नो इट कैन नॉट गिवन। कुड बी गिवन, आप ऑर्डर नहीं दे सकते ऑफिसर को, ऑफिसर आपका बोलेगा कि हाउ डेयर यू आर राइटिंग कुड बी गिवन। गिवन कर देंगे तो ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। अंग्रेजी में इतनी दिक्कतें हैं आपको, ये आपका डाटा प्रोसेसिंग करते करते, अमूमन हम लोग जो भारत में पढ़े हैं, जो विदेशी स्कूल में पढ़े उनकी बात नहीं कहता, हम लोग अमूमन या तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं या बांग्ला मीडियम में, बहुत ज़्यादा हुआ तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ लिए या आईसीआईसी बोर्ड, किसी भी बोर्ड में ये प्रक्रिया नहीं सिखाई जाती है। और अगर आपने तीनों लिखा तो मन में संशय रहेगा और साहब बुला के सावधान करा के 4 बात सुनाएंगे, ठीक है, फौज होगा तो झंडे के नीचे खड़ा करा देंगे। लेकिन अगर आप लिख देते हैं दिया जाए, ठीक है, नियोक्ता को नंबर दिया जाए या नियोक्ता को आदेश दिया जाए, तो आपका इसमें किसी प्रकार की गलती निकलेगी नहीं निकलेगी। मे बी कुड बी दोनों का मतलब रखता है। तो इसलिए जब आप हिंदी में पत्राचार कर रहे हैं, फाइल में नोटिंग कर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे वाक्य लिखिए। और भी विडंबनाएं होती हैं, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको छोटा सा कुछ भी लिखना है, शुभंकर आपको एक नोटिंग का पार्ट बताइए, कुछ भी एडमिन का लिखते हैं, पुट अप फॉर पेरोल। पुट अप फॉर पेरोल। हाँ, आज का एक प्रश्न भी था, पुट अप फॉर पेरोल एंड अप्रूवल। ये लिखना है। हम सभी लोग मन से ये समझ पा रहे हैं, जैसे कहीं लिखा हो पुट अप का मतलब रखा जाए या रखा जा रहा है, फॉर पेरूजल। पेरूजल में आके हमारी गाड़ी फंस गई दोपहर में। पेरूजल का मतलब होता है अवलोकन, ठीक है। अभी जैसे अवलोकन हो जाएगा या आपके देखने के लिए रखा जा रहा है। एंड अप्रूवल, अनुमोदन, संस्तुति, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरी उम्र में, समर्दा की उम्र में हम लोगों ने क्लास 5 से इंग्लिश पढ़ना सीखा था या क्लास 6 से पढ़ना सीखा था। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमको आ जाइए, हमको सिंपल हिंदी लिखना है। सिंपल, आप फाइल ऑफिसर के पास फाइल क्यों रख रहे हैं, साहब हमारे उसको देखेंगे, अच्छा लगेगा तो अनुमोदन करेंगे, नहीं तो रिमार्क लिख देंगे। तो हम सिर्फ यहाँ 2 शब्द लिखेंगे, अवलोकन हो गया। अवलोकन या मतलब देखना। मान लीजिए आप लोग बांग्ला भाषी हैं, उर्दू भाषी हैं, आपको अवलोकन नहीं आया तो आप वहां लिख दीजिए देखने के लिए, देखने। और अनुमोदन तो अमूमन हमको याद रहता है, अनुमोदन। अब आप इसके लिए के लिए लिख दें तब भी चलेगा, हेतु लिख दें तब भी चलेगा। अब आप बताइए कि आसान कौन सा रखे जी, ये लिखना या ये लिखना। एक चीज और मैं बता देता हूं, जैसे पेरुसल है, ये जो वर्ड है पेरुसल, फट से अगर आपने अक्षर इधर का उधर कर दिया ना तो अनर्थ हो जाएगा। PERUSAL,
PURSUAL, ठीक है। और अगला लिखें पार्सुअल, PARSUAL। आज ये 3 तरह का हम शब्द लिखते हैं। नहीं आती है अंग्रेजी, हम गाँव में तो पढ़े ही नहीं कि पेरुसल लिखा जाता है। अब कंफ्यूजन होगा कि नहीं, अगर आपने ये लिख दिया तो भी गलत है, ये लिख दिया तो भी मार पड़ेगी, ये लिखना चाहिए। ये दोनों लिखेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, अर्थ का अर्थ। क्या लगता है आपको, ये लिखने में आसान है या अवलोकन लिखने में आसान है? अवलोकन। राजभाषा जो अधिनियम है या राजभाषा का जो नियम है, वो नियम ये कहता है कि आप सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे संस्कृत से जो आए हुए शब्द हैं। आप जो भी चिट्ठी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए अवलोकन संस्कृत का शब्द है, निर्दिष्ट संस्कृत का शब्द है, नहीं आता है तो जो प्रचलित हिंदी है आपके, निर्दिष्ट का मतलब जो निश्चित है, नहीं आता है हिंदी, तो फिर आप स्थानीय भाषा ले लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पश्चिम बंगाल में पेरुसल को हमने लिखा अवलोकन, लेकिन उसको देखने के लिए तो बंगला में क्या लिखते हैं, देखा जुनने, देखा लिखते हैं ना, देखा जाना। थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए, खा की जगह ये ने कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप देखा हेतु भी लिख देते हैं तो आपका ऑफिसर उसको मना नहीं करेंगे, और उसको सब ये जो कर देंगे, देखिए देखिए फर्स्ट क्लास, देखिए एकदम शॉर्टकट में देखिए, ये लिख दीजिए। आप किसी भी रूप में लिखेंगे तो आसान रहेगा, इसलिए बेहतर है कि आप हिंदी में लिखें। एक अड़चन आती है हिंदी में लिखने में, हमारे ऑफिसर्स कई बार रेसिस्ट करते हैं, नहीं हिंदी में क्यों लिखा है। लेकिन हमारे उप क्षेत्रीय कार्यालय में कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी में लिख के ले जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं ये नहीं चलेगा। बोलते हैं, आपके साथ बोलते हैं, बिना छोड़ के आपके साथ भी नहीं बोलते हैं। बहुत ज़्यादा होगा तो बोलेंगे ठीक है पढ़ के सुना दो क्या लिखा है, लेकिन कोई साहब मना नहीं करते हैं। और एक अच्छी बात है कि अगर साल में 50% काम आपके लिए है हिंदी में करेंगे तो 600 रुपये जनवरी महीना में आपका रखा हुआ है, कंफर्म है, हर आदमी को मिलेगा, पूरे ऑफिस को। कंपटीशन हो रहा है, अभी जो हो रहा है वो हो ही रहा है। अप्रैल महीने में कंपटीशन होगा, पहला प्राइज़ 5000 रुपये 2 लोगों को मिलेगा, दूसरा प्राइज़ 3000 रुपये 3 लोगों को मिलेगा, और तीसरा प्राइज़ 5 लोगों को मिलेगा। 10 प्राइज़ है 2000 तक के। तो ऐसी भाषा जिसको सीखने और प्रयोग करने के लिए पैसा मिले। टाइपिंग सीख रहे हैं राकेश जी, जिस दिन टाइपिंग उनका पूरा हो जाएगा राकेश जी को एक इंक्रीमेंट कम से कम 1200-1500 रुपया होगा, 12 महीने मिलेगा। और भी कोर्सेज हैं जैसे आप लोगों ने शानदार भी किए हैं, एक इंक्रीमेंट मिलता है। ऐसी भाषा जिसको पढ़ने सीखने के लिए पैसा मिले, हमको न खर्च करना पड़ा, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करें तो क्या नुकसान है? उपासना कोई नुकसान है? अभी इसका कोर्स कंप्लीट होगा और उपासना को भी मिलेगा 1000 रुपये। ठीक है, तो बेहतर है कि आप लोग हिंदी का प्रयोग करें।